channel Education Fast Official. So dear kids, I hope you all are well. तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का PT2 का पेपर सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है ये क्लास 8 का रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा साइंस। टाइम मिलेगा आपको 1 आवर 30 मिनट्स। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सारे ही क्या हैं, कंपलसरी हैं। आपको सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड। जो मैटर है, मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग जिसका अपना मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं मैटर। अभी मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज के अंदर। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर की, कि जो मैटर है वो बना हुआ होता है टाइनी पार्टिकल से। टाइनी पार्टिकल से। इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम। और ये एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मैटर की, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और ये स्पेस जो है वो वेरी करता है डिफरेंट स्टेट पर। जैसे कि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? लिस्ट स्पेस होता है, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से होती है पार्टिकल की कि उसमें स्पेस जो है कम होता है। अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में क्या होता है? स्पेस ज्यादा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मैटर की, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके अंदर कांस्टेंट मोशन होता है। कांस्टेंट मोशन मतलब कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की, ये भी डिपेंड करती है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर लिस्ट मूवमेंट होती है, लिक्विड के अंदर होती है मॉडरेट, और गैसेस के अंदर क्या होते हैं? गैसेस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं हाई स्पीड के साथ में। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो थी मैटर की फोर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर दिया गया है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, तो मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट जो है वो वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, तो ये दो ऐसे हैं, ये दो प्योर सब्सटेंस हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और हर एक जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? जो लिक्विड होता है यानी वाटर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ। ब्रास क्या है? मिक्सचर होता है किस किस का होता है? कॉपर का और जिंक का। अगर हम बात करें ब्रोंज की, तो ब्रोंज भी एक मिक्सचर होता है। ये होता है कॉपर और टीन का। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड हम किसको बोलते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट आकर कंबाइन होते हैं और उनका जो रेशो होता है वो फिक्स होता है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। और इससे क्या होता है? समथिंग
न्यू बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है। जब हम इनको कंबाइन करेंगे इनका एक फिक्स रेशो होगा। इसमें हमने दो तो लिया हाइड्रोजन और वन लिया हमने ऑक्सीजन, तो इससे क्या बना? वाटर। जो हमने एलिमेंट लिए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे डिफरेंट कुछ समथिंग न्यू बना है। और इसका जो रेशो होता है ये क्या होता है? फिक्स होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। इसमें क्या है? 1 कार्बन होता है और 2 मॉलिक्यूल होते हैं हमारे ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम इन। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है गैसेस के अंदर। नेक्स्ट है शुगर डिजोल्व इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमने यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। एलिमेंट कैन बी ब्रोकन बाय केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अभी हमने पीछे बात की, जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। मिक्सचर आर प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर होते हैं वो प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं। ऑल मिक्सचर्स आर सॉलिड्स। तो ये भी सारी ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलॉय। स्टील क्या है? ये है यूनिफॉर्म मिक्सचर। ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? सबसे पहले तो होता है इसमें आयरन, निकिल, क्रोमियम एंड स्मॉल अमाउंट में होता है इसमें कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स है। हमें यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, हमें उसको फिल करना है। पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यहाँ पर आएगा टाइनी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। A mixture that appears the same throughout is called uniform mixture. The spreading of particle from higher concentration to lower concentration is called diffusion. The smallest unit of compound is a molecule. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 मार्क्स के। हमें उनको डिफाइन करना है। डिफाइन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विद वन एग्जांपल। यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड को हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ में। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम एलिमेंट से शुरू। एलिमेंट क्या होते हैं? एन एलिमेंट contains only one kind of atom, oxygen and hydrogen are pure substance and are termed as element. Each element is made up of identical particles called atom. अगर यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया एंड कार्बन, ये इसके एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड आर formed when different elements combine in fixed ratio to form something entirely new. For example, water, तो कंपाउंड क्या होते हैं? जब डिफरेंट एलिमेंट आकर कंबाइन होते हैं और उससे क्या बनता है, कुछ नया बनता है और उसकी जो रेशो होती है वो फिक्स होती है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करते हैं, हीट का सिंबल है ये, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। हीटिंग करने के बाद किस में हो जाता है डिकम्पोज? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इससे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा मिलता है गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका दूसरा नाम है क्विकलाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर विद 2 पॉइंट्स। यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म मिक्सचर और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर से। यूनिफॉर्म मिक्सचर, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है। कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। जबकि नॉन यूनिफॉर्म के अगर हम बात करें तो इसमें जो कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है, सेम नहीं रहती है। कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं इसमें जो कंपोनेंट होते हैं हम उनको सेपरेटली नहीं देख सकते। कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। जबकि हम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर में क्या देख सकते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, इंडिविजुअल जो कंपोनेंट होते हैं हम उनको देख सकते हैं। कंपोनेंट कैन बी सीन सेपरेटली। तो ये तो था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन डी का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पार्टिकल अरेंजमेंट इनटू मॉलिक्यूलर स्पेस एंड मूवमेंट इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस।
यहाँ पर हमें पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कितना होता है और मूवमेंट कैसी होती है वो बताना है। यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टिकल अरेंजमेंट। दूसरा है इंटरमोलिकुलर स्पेस। थर्ड है मूवमेंट। यहाँ पर लिखेंगे हम सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड की। तो पार्टिकल जो अरेंजमेंट होती है इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, क्लोजली पैक्ड। इंटरमोलिकुलर स्पेस की अगर हम बात करें तो जब कोई चीज क्लोजली पैक्ड होती है तो उसमें स्पेस कम रहता है। तो इसमें क्या होगा, जो स्पेस होता है वो बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल। स्मॉल होगा, स्पेस कम होगा तो वो सिर्फ अपनी ही जगह पर रहकर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ओनली वाइब्रेट। नेक्स्ट है अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, लूजली पैक्ड होते हैं। मूवमेंट कैसी होती है इसमें, मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब सॉलिड से ज्यादा होती है और गैसेस से कम होती है। मूवमेंट की बात करें तो इसमें मूवमेंट भी क्या रहती है, मॉडरेट रहती है, स्लाइड पास्ट ईच अदर। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस में जो पार्टिकल अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि उनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो भी ज्यादा होता है, मूवमेंट भी ज्यादा होती है। तो पार्टिकल अरेंजमेंट कैसी होती है, वेरी फार अपार्ट। इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होता है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें ज्यादा होता है। मूवमेंट भी क्या होती है, फ्रीली मूव करते हैं, मूव फ्रीली विथ हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जांपल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट ये दी गई है, जैसे प्योर सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन बतानी है एग्जाम्पल के साथ में। मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें एक्सप्लेन करके उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस। ए सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ particles. For example, gold, oxygen. नेक्स्ट है मिनरल। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अक्रिंग इनऑर्गेनिक substance found in the earth. For example, कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सब क्या है, मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। थर्ड क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। सब्सटेंस made up of only one kind of
एटम, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इसमें क्या बताना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी उसको हमें करेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, मेल्टिंग आइस इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। आइस क्या होती है, आइस होती है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होती है। जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। इस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, द मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ए डिक्रीज इन इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। जब क्या होता है, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो हीट एनर्जी लगती है वो क्या करती है, वो वीक कर देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि पार्टिकल्स के बीच में होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसमें ज्यादा होता है। जब हम हीट देते हैं तो ये जो अट्रैक्शन होता है ये कम हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर तीनों ही जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं। तो हमें यहाँ पर करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ any two compounds made only from non-metals and also mention two uses of each of them। यहाँ पर 2 कंपाउंड बताने हैं जो कि नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं और उनका 2-2 यूज लिखना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर। तो जो CO2 है, CO2 का हम यूज करते हैं, यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर का यूज कैसे करते हैं हम, वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग एंड कुकिंग के लिए हम यूज करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, सेकंड हो जाएगा यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग। कई सारी इंडस्ट्रीज में जो वाटर है उसको हम सोलवेंट के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये तो थे यूज, और यहाँ पर हमें बताना था 2 कंपाउंड जो कि नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन एफ का, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। रीना वाज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फ्रॉम हर साइंस बुक टू अंडरस्टैंड हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बिहेव। रीना एक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, वो ये समझने की कोशिश करती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। She took a clean glass and filled it with still water. Then she carefully added a few drops of blue ink into the water without stirring or shaking the glass. उसने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें वाटर डाला, उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप्स डाले इंक के। इंक कौन सी ली, ब्लू इंक, और इसको उसने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया बिना स्टीरिंग के और बिना शेकिंग के। At first, the ink formed a small dark blue patch at the top. पहले क्या हुआ, जो इंक इसमें डाला था उसमें स्मॉल ब्लू कलर का एक पैच बना ऊपर यहाँ पर टॉप पे। But after some time, she noticed that the blue color slowly started spreading throughout the water on its own. उसके बाद वो नोटिस करती है
कि जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर का इंक डाला है, वो स्प्रेड हो रहा है पूरे वाटर में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो उनमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होती है। Gradually the entire water became uniformly blue. थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, जो सारा ही वाटर क्या है वो ब्लू हो जाता है। This happened when even though Rina did not mix or stir the water. This activity clearly shows the particles of matter are always in motion and continuously move from one place to another. इसमें वो क्या देखती है कि जो ये एक्टिविटी की, उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो ऑलवेज मोशन में रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। इट ऑल्सो shows that the particle of ink move and mix with water particle due to the process of diffusion. ये जो पार्टिकल्स ऑफ इंक हैं वो वाटर के साथ किस तरीके से मिक्स हो रहे हैं, इसके पीछे एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा थी, इंक की, और यहाँ पर इंक थी नहीं। तो जो इंक है, इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे वाटर के अंदर मूव करते हैं। रीना ऑब्जर्व दैट व्हेन शी रिपीटेड द सेम एक्टिविटी यूजिंग वार्म वाटर, रीना क्या करती है, इसी एक्टिविटी को गर्म पानी के साथ में परफॉर्म करती है। तो क्या देखती है, द इंक स्प्रेड इवन फास्टर शोइंग दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद टेम्परेचर। यही जो प्रोसेस है, ये एक्टिविटी है, इसको गर्म पानी में जब रीना परफॉर्म करती है तो वो क्या देखती है कि जो इंक है वो बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा है पूरे वाटर में। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम वार्म वाटर लेते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें यही बताया गया था कि डिफ्यूजन क्या होता है, और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो ऑलवेज मोशन में रहते हैं, स्टेशनरी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उनको सोल्व करते हैं। द प्रोसेस शोन इज डिफ्यूजन। What will happen if the water is warm? जब पानी को हम गर्म करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो डिफ्यूजन बिकेम्स फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज इंक स्प्रेड इवनली इन वाटर? जो इंक है वो इवनली स्प्रेड क्यों हो जाती है वाटर में? तो आंसर यहाँ पर रहेगा, इंक spread evenly in water due to the diffusion of its particle. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर शोन इन दिस एक्टिविटी। इसमें हमने बताना है कि जो ऊपर हमने एक्टिविटी देखी उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है पार्टिकल ऑफ मैटर की। तो क्या रहेगी यहाँ पर आंसर? हमने देखा था कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो ऑलवेज मोशन में रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, द एक्टिविटी demonstrate that the particles of matter are in constant motion. The ink particles do not stay in one place.
नेक्स्ट केस स्टडी है, ए स्टूडेंट वाज लर्निंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड इन द साइंस लेबोरेटरी। एक स्टूडेंट है, वो साइंस लेबोरेटरी में क्या सीखना चाहता है कि जो मिक्सचर है और कंपाउंड है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ही टुक सम आयरन फिलिंग एंड मिक्स देम विथ येलो सल्फर पाउडर। In this mixture, both substances retain their individual property. Iron filling could still be attracted by a magnet and sulfur remained yellow in color. तो वो क्या करता है, उसने कुछ आयरन फिलिंग लिया, आयरन फिलिंग को मिक्स किया किसके साथ में, येलो सल्फर पाउडर के साथ में। जब इसको मिक्स किया तो ये बना मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, नो केमिकल रिएक्शन। इसमें होता है फिजिकल रिएक्शन होती है, मतलब नया प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता। जो कंपोनेंट हमने लिए हैं, येलो ये आयरन फिलिंग लिया है और येलो सल्फर पाउडर लिया है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहेंगी, मतलब ऐसी की ऐसी रहेंगी। जो आयरन है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, और जो कलर होता है सल्फर का वो मिक्स करने के बाद वैसा ही रहेगा, येलो कलर। This proved that no new substance was formed and the mixture simply contained two different particles together। यही बताया गया है इसमें कि इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जो मिक्सचर हमने लिया है उसमें जो हमने कंपोनेंट लिए हैं, पार्टिकल्स लिए हैं, वो सिर्फ एक साथ में होते हैं। However, when the student beat the same mixture strongly in a test tube, a chemical reaction took place between iron and sulfur. The mixture changed into a new black colored substance called iron sulfide। उसके बाद क्या किया, जो आयरन फिलिंग है प्लस में जो हमने येलो सल्फर लिया है, पाउडर लिया है, इसको हम हीट करेंगे। हीट किया, हीट करने के बाद क्या बना, इससे ब्लैक कलर का क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना। और ये जो नया सब्सटेंस बना है, ये जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं, आयरन फिलिंग लिया है, आयरन सल्फर, ये येलो सल्फर पाउडर लिया है, इससे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी इसकी। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, इसी को बोलते हैं हम कंपाउंड। This new substance showed the property different from both iron and sulfur। ये जो नया प्रोडक्ट हमारा बना है, नया हमारा सब्सटेंस बना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी आयरन फिलिंग से और येलो सल्फर पाउडर से। क्योंकि हीट करने के बाद जो आयरन है वो अट्रैक्ट नहीं होगा अब मैग्नेट से, और जो कलर होता है येलो कलर जो सल्फर का होता है वो किस में चेंज हो गया, ब्लैक कलर में। So it was not attracted by a magnet and did not show the yellow color of sulfur। This activity clearly shows the difference between a mixture and a compound। ये जो पूरी एक्टिविटी दी गई है ये यही समझाने के लिए दी गई है कि क्या डिफरेंस होता है मिक्सचर में और क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड में। मिक्सचर हैव नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, वो फिजिकली ही एक साथ बंधे हुए होते हैं। वाइल कंपाउंड आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ए केमिकल चेंज। जब कंपाउंड्स के अंदर केमिकल चेंज होता है तो उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इनको सोल्व कर लेते हैं हम। आयरन एंड सल्फर मिक्सचर इज ए, अभी हमने पढ़ा था आयरन और सल्फर सिर्फ एक क्या है, मिक्सचर है।
नेक्स्ट है आयरन सल्फाइड फॉर्म आफ्टर हीटिंग इज कंपाउंड। जब आयरन फिलिंग को और जो येलो पाउडर हमने लिया था उसको हीट करते हैं तो उससे बनता है आयरन सल्फाइड, जो कि एक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ए मिक्सचर एंड ए कंपाउंड। तो यहाँ पर हम डिफरेंस लिखते हैं मिक्सचर के बारे में और कंपाउंड के बारे में। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, जो मिक्सचर होते हैं इसमें जो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट आर सिंपली combine physically and retain their individual properties। अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट हमने लिए हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। उस केमिकल रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। कंपोनेंट्स केमिकली react to form a new substance with entirely different properties। नेक्स्ट क्वेश्चन है why does iron sulfide show different properties different from iron and sulfur। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको भी। क्यों जो आयरन सल्फाइड है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है आयरन और सल्फर से, क्योंकि जो आयरन सल्फाइड है ये तो कंपाउंड है और आयरन और जो सल्फर है ये क्या है, मिक्सचर है। तो यहां पर लिखते हैं हम आंसर आयरन सल्फाइड shows properties different from iron and sulfur because it is an new chemical substance formed by a chemical reaction। तो ये तो था बच्चों 8th का साइंस का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व किया है।